uh, of 5 centimeter. So, regarding the mode of delivery, so what we should suggest to her, she has come at 32 weeks of gestation, having anterior wall fibroid of 5 centimeter. So, we can go for a normal delivery, na? Of course. आप सिर्फ चलो अच्छा हुआ है पूछ लिया। फाइब्रॉइड की नॉर्मल डिलीवरी उस सूरत नहीं होगी जब फाइब्रॉइड प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने। तो कैसे आएगा अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड वाला कहता है कि फाइब्रॉइड इज बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके। तो उस सूरत में हम उसका सेक्शन करेंगे। फिर ये कि कौन सा वो अभी आता हूँ मैं, लेकिन पहला डिसीजन मेकिंग इजी आप लोगों के लिए कि अगर एग्जामिनर पूछे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, प्रेगनेंसी है, विल यू डिलीवर वेजाइनली, आपका जवाब होगा मैडम आई विल आस्क फॉर लोकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड vis-a-vis प्रेजेंटिंग पार्ट, vis-a-vis प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके। और अगर वो प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे है फिर मैं सेक्शन करूंगी, अगर वो प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर है फिर वजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। फिर वो दूसरी डिस्कशन हो सकती है फाइब्रॉइड की वजह से यूट्राइन एक्शन इनएफिशिएंट, ये वो और बातें हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग ऑन द लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड इज सिंपल, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा अभी अभी जो डॉक्टर साहबा ने पूछा कि फाइब्रॉइड इज लाइंग ऑन द एंटीरियर वॉल। लेट्स से कि आपने फैसला किया कि उसका सिजेरियन सेक्शन है, फाइब्रॉइड लाइंग ऑन द एंटीरियर वॉल। फिर आप कहेंगे कि हाउ विल यू डिलीवर दिस पेशेंट बाय सिजेरियन सेक्शन, बाय सिजेरियन सेक्शन। से मैडम my first choice will be lower segment cesarean section. If the fibroid is lying in the lower segment, then high transverse incision will be preferred than classical incision. मैं फिक्रा दोहरा देता हूँ। Yes, sir. If the fibroid is located on the anterior wall, how will you deliver this patient? By cesarean section. Madam, my first choice will be still lower segment cesarean section if I can make it. But if the fibroid is lying in that location, lower segment may, I will prefer a higher transverse incision. But if that is not possible, then it is vertical incision. Vertical be upper vertical, lower vertical, जो preferably lower, जितना ऊपर जाए उतना वो क्लासिकल होता जाता है। उसको बोलेंगे वही क्लासिकल। जी आपने सवाल पूछा 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है lying in the lower segment. 5 centimeters very small fibroid. You can push it on the side and do lower segment section. G. Do I what answer were the you? multiple fibroids? सर ये यानी कि सर multiple fibroid Multiple fibroid doesn't matter. वो आंसर आपका vaginal delivery versus cesarean section is if the fibroids are above the presenting part, vaginal delivery is possible. Sir, I saw a patient once के कुछ महीने पहले there was a 8 centimeter का posterior wall fibroid and even I could palpate it on per-abdomen examination as well. And और एक इंटीरियर वॉल भी था उसको, she was second gravid previous normal delivery, तो वार्ड में जो है उन्होंने उसके लिए रखा था, नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर के लिए ही रखा हुआ था, लेकिन उससे इतने मोटे मोटे फाइब्रॉइड थे कि वो लिटरली पैल्पेट हो रहे थे और स्कैन में भी 2 से 3 फाइब्रॉइड ऐसे थे। वो मैंने कहा ना, doesn't matter बड़े हैं छोटे हैं, as long as it's not presentable, there is no fibroid in front of the presenting part, vaginal delivery is possible. तो ये जो आपने सिजेरियन सेक्शन बताया ये भी उसी के लिए बताया जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे और एंटीरियर वॉल में। और जब नहीं ये जो आपने फैसला कर लिया कि हमने सिजेरियन सेक्शन करना है फॉर सम रीजन, और जब खोला तो लोअर सेगमेंट में फाइब्रोइड पड़ा, तो फिर आप कहेंगे कि लोकेशन ऑफ फाइब्रोइड इफ in spite of the fibroid lower segment is possible, that will be my first choice. Second choice will be upper transverse incision. Third choice will be low vertical incision.
fourth choice will be classical incision. यानी आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो जी ये हुआ ना बिहाइंड, मतलब रास्ते में नहीं आना चाहिए आपके, और ये प्रेजेंटिंग पार्ट्स के लिए। ठीक, आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं ठीक, मदीहा गौहर जी, फरमाइए। सर आपने जैसे बताया कि हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस शुड बी आइदर लो वर्टिकल एंड हाई वर्टिकल, सर व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ स्किन इंसिजन इन केसेस ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट? अगर आपको शक है कि इसको वर्टिकल इंसिजन देना पड़ेगा, देन एब्डोमिनल स्किन इंसिजन शुड आल्सो बी वर्टिकल। ओके। एंड सर इन केस ऑफ जी क्या सर अगर अपर सेगमेंट में हो तब भी हमें मिड लाइन ही खोलना चाहिए स्किन इंसिजन? अपर नहीं, वो डिसीजन अगर आपको शक है कि मुझे क्लासिकल करना पड़ जाएगा, वर्टिकल करना पड़ जाएगा, लेकिन जब आप खोलते हैं तो लोअर सेगमेंट या अपर लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन से हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन उसमें कहें कि जी इफ आई हैव एनी डाउट दैट द पेशेंट विल नीड वर्टिकल इंसिजन, आई विल मेक अ वर्टिकल इंसिजन इन द एब्डोमिनल वॉल। बस मैं सारी उम्र इंग्लैंड में 7 साल रहा, हम वर्टिकल इंसिजन से ही सिजेरियन सेक्शन करते थे, और एवरीबडी यूज्ड टू। ये ट्रांसफर इंसिजन तो लेट 60s में जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर बैठा था उस होता है। सर जी सर, once we have opened the uterus through classical incision, तो नेक्स्ट सिजेरियन में भी हमने क्लासिकल ही ओपन करना है? इसको क्लासिकल ओपन करना है। Once we have opened the uterus through the classical incision, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में भी हमने क्लासिकल ही ओपन करना है? नहीं, ना 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 ना, आप कहेंगे you don't know why they made classical incision, but my first choice still will be lower segment cesarean section. ओके ओके, थैंक यू सर। चलो जी सर कौन सा केस आ अभी गई है डिस्कस होगा? जिन्होंने डीवीटी लिखे जी। अच्छा डीवीटी, सही है डॉक्टर। ये सैयद मोहम्मद मकसूद कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मुझे टॉपिक नहीं पता था, मैं टॉपिक पूछी थी, वो आपने ऑलरेडी बता दिया, थैंक यू सर। चलो सादिया आ गई है जिन्होंने ये टॉपिक भेजा। नहीं आई भैया, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें, थोड़ा सा। आई एक्सपेक्ट कि आप टॉपिक सजेस्ट भी करते हो अपनी मर्जी का और फिर आते भी नहीं हो, ऐसा तो ना करो, ऐसा तो ना करो। तो आप कम से कम टॉपिक भेजा है उसके लिए आप खुद मौजूद तो हो ना। मुझे पता हो कि कम से कम एक कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, बाकी क्या आप 100 से ऊपर होते हो, 99 अगर नहीं इंटरेस्टेड तो पाक ये फिर हमारा एक टॉपिक तो ज़ाया हो गया। ऐसा ना कीजिए, अगर टॉपिक भेजिए, फिर जब इमरान शफी बता देता है आपको कि ये 2 टॉपिक होंगे तो वो टॉपिक वाली मौजूद हो। चलें, फिर कोई वॉलंटियर है फॉर डीवीटी? जो आपने लास्ट क्वेश्चन बताया, मैं इसका पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जब क्लासिकल इंसिजन दिया तो हम सेकंड टाइम ट्रांसफर देंगे, तो फिर इतना डबल स्कार नहीं हो जाएगा यूट्रस पे? जी क्लासिकल तो एक दफा ही बड़ा डेंजरस है, 2 दफा हो गया तो बिल्कुल ही हो जाएगा, इसलिए आपकी प्रेफरेंस होगी लोअर सेगमेंट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। सर डॉक्टर सादिया की ना इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, उनसे मेरी बात हुई है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप अनीमिया स्टार्ट करवा दें, वो एंड में कर लेंगे। चलो जी, वो इंग्लैंड में होती है सर, इधर हैदराबाद में। हैदराबाद। चलो जी, एनी वॉलंटियर फॉर anemia in pregnancy? कमाल करते हो तुम। यस सर। चलो शुक्र है। डॉक्टर सारा, सर आप जरा और लोगों से भी पूछ लें, फिर जो है ना लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अगर सिर्फ मैंने प्रेजेंट कर दिया
और आप प्लीज लोगों से एक दफा दोबारा पूछ लें कि किसी और को वॉलंटियर तो नहीं करना। थैंक यू सारा फॉर बीइंग सो गुड। चलो Yes, चलो जी, कोई और वॉलंटियर है अनीमिया विद प्रेगनेंसी? सारा कोई नहीं है, तुम ही बहादुर लड़की हो। जी सर मैंने ऑलरेडी वैसे कोई भी रिसेंट बात तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर वॉलंटियर कर लूंगी तो सर। फिर तो जरूर कर लो, अगर रिसेंटली नहीं पढ़ा फिर जरूर कर लो, क्योंकि इम्तिहान में सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं होते पिछले हफ्ते में। ये तो तो है ऐसा बात। टॉपिक आ जाए जो आपने रिसेंटली नहीं पढ़ा और वो उसमें पास आप हों तो फिर अच्छी बात है। सही है अच्छा सर। जी, गुड डॉक्टर सारा, यू आर फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल, इज इट? यस सर, आई एम फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल कराची। मैंने पिछली दफा गिला किया, सिविल अस्पताल वाली बड़ी तेज। सर अभी मुझे पढ़ा नहीं है, अभी जरा नहीं, आई लाइक इट। मुझे तो तेज लोग ही अच्छे लगते हैं, डल क्या होते सर। एक बात आपको बताऊं, आप सब प्रोफेसर बन जाओगे इंशाल्लाह। यू विल बी आमीन वेरी इंशाल्लाह। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन आप अपने आप से एक वादा कीजिए, आपको अपने एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर से डर नहीं लगेगा। डरोगी नहीं अपने जूनियर से, आप उनसे आगे हो। डर या खौफ किस बात का? मेरे जितने रजिस्ट्रार थे वो सारे मेरे साथ प्रैक्टिस करके हैं यार, वो प्रोफेसर भी बने, वो सब कुछ बने, अब मेरे फिर भी यही प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने मेरी प्रैक्टिस नहीं छीन ली, मेरी प्रैक्टिस मेरी है, उनकी प्रैक्टिस उनकी, एंड दे आर हैविंग गुड प्रैक्टिस। इस वक्त फरज जमान इज नंबर 1 इन टाउन, मुझे कोई गिला नहीं। तो आप अपने असिस्टेंट एसोसिएट को प्रमोट करो, डरो नहीं कि ये बहुत तेज है, ये मुझे खा जाएगी। कोई नहीं खा सकता आपको, कोई नहीं खा सकता आपको। सो बल्कि जो तेज हैं उनको अपने साथ रखो, उनसे डरो मत, उनको साथ रखो। चलो जी। अच्छा, मैं इस तरह की सोशल बातें बहुत करता हूँ जब मैं सर बहुत अच्छी लाइव बात है क्लास लेता सर हमें चलो आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सर। यहाँ तो बहुत चलो सैचुरेशन है कराची में। यहाँ तो गवर्नमेंट में तो सीटें ही नहीं है, यहाँ पे तो प्रमोशन ही नहीं होती। जब रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोफेसर बन रहे होते हैं, बहुत सैचुरेशन है कराची की गवर्नमेंट सेटअप में। बाकी प्राइवेट में तो बन जाता है बंदा, बट नेवर इन गवर्नमेंट सेटअप। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आप नेक नीयत से इनपुट दीजिए, आपको अल्लाह मियां बरकत डाले, अल्लाह मियां डालता है बरकत काम। अच्छा जी, चलो ओके अनीमिया सर, की बात स्टार्ट। जी सर। है। अच्छा, मैंने 3 हिस्ट्रीज लिखी हैं, तीनों पहले हिस्ट्रीज बोलता हूँ, लिख ले, फिर हम एक एक करके उसकी डिस्कशन कर लेंगे जितना वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप डॉक्टर सादिया आ गई है? जी सर, थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा मुझे लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन नहीं हो पहले रहा था। पहला मेरा क्वेश्चन है जी, एज 30, ग्रेविडा 4, पैरा 3, at 30 weeks pregnancy, comes and complains of weakness and breathlessness. Hemoglobin is 7.4%. हो गया? फिर दोहरा जी देता सर। 30-year-old, gravida 4, para 3, at 30 weeks, complains of weakness and breathlessness. आपने hemoglobin करवाई 7.4 आउट। दूसरी पेशेंट, इम्तिहान में अगर अनीमिया होगा, इन 3 में से एक सीनियर उसमें फिट हो जाएगा। दूसरा, एज 28, प्राइमरी ग्रेविडा, अनबुक्ड, एडमिटेड इन लेबर, रूटीन में हीमोग्लोबिन करवाई तो 6 ग्राम आ गई।
और कोई सिम्टम्स नहीं है उसको, कुछ नहीं, मतलब severe anemia in labor। तीसरी पेशेंट है, a primary gravida 20-year-old, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी पे बुकिंग आई रूटीन में, आपने हीमोग्लोबिन करवाई, वो 7 ग्राम आ। मैं दोहरा दूं, तीनों इसी तरह, इनमें से एक होगी आपके इम्तिहान में। एक पहला मेरा है मल्टी ग्रेविडा 30 वीक्स पे हीमोग्लोबिन सिम्टोमेटिक हीमोग्लोबिन 7.4। दूसरा है प्राइमरी ग्रेविडा इन लेबर अनबुक हीमोग्लोबिन 6 ग्राम्स। तीसरा है प्राइमरी ग्रेविडा यंग प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 12 वीक्स पे आई फॉर बुकिंग हीमोग्लोबिन 7 ग्राम्स। अब हम बारी बारी करते हैं। डॉक्टर सारा यार जी सर। चलो हम पहला पेशेंट पहले डिस्कस करें। पहला पेशेंट है एज 30, ग्रेविडा 4 पैरा 3, प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज, इस वक्त 30 वीक्स पे है और कंप्लेन्स ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड वीकनेस। आपने रूटीन हीमोग्लोबिन करवाई 7.4 ग्राम। Yes sir. जी So first I would like to know the age of the last born child, गुड। then duration of weakness and breathlessness। इस पे थोड़ा सा एक लफ्ज ऐड कर लो, लास्ट चाइल्ड बर्थ एंड एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। साथ ही पूछे सब, एक ही लफ्ज में वो कंप्लीट हो गया ना। जी जी। Any complications and any antepartum, postpartum, and intrapartum, बोलो बस, any complication in the pregnancy। Don't waste your time। Okay. Duration of weakness, and I would like to know regarding the weakness, duration of the breathlessness। एक गुड। Any associated जो है वो palpitation and chest pain। Good, very good। And a history of bleeding from any of the orifices, any other like। ठीक है। Any past, इस तरह बोल लीजिए, any past history of bleeding and any history of APH। ठीक हो गया, ठीक, अच्छा बोला। Regarding the iron intake, what her diet comprises of। now अब diet, yes, iron intake last में आना चाहिए। So her dietary habits, yes, good। dietary habits हो गई, और any history of pica and worm infestation। ठीक। और any chronic illnesses or bleeding disorders। ठीक। chronic illness बोलूँ ना, and bleeding आप disorders बोल रहे, मैं correct and okay sir। any history of बस any history, बस मेरे यहाँ से enough है। any transfusion। I take you back। family history। ये हिस्ट्री नहीं ठीक हुई आपकी। तो आपने हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री पूछनी है, पास्ट हिस्ट्री पूछनी है, और फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, जो कि एनीमिया में तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट हिस्ट्री आपने पूछ ली जी। प्रेजेंट हिस्ट्री में एनी एक्सेसिव वॉमिटिंग, पाइका, और फिर एनी ब्लीडिंग ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, ये आपने पूछ लिया। फिर आपने ओरल पूछा था, चले यहाँ डाल दें, लेटर डाले, लेकिन ये प्रेजेंट इश्यू। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल और मेडिकल हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें सब कुछ ही कवर होगा।
past obstetrical history and medical history suggestive of any bleeding disorder. ठीक है जी सर। और फिर उसके बाद आ गया कि आप अब तक उसने कोई प्रोफाइलैक्सिस लिया है, ओरल लिया है या कुछ लिया है कि नहीं? Any treatment taken yet? Any treatment taken up till now. Good. चलो ये हिस्ट्री हो गया, फिर आगे चलो। Okay, now I'll start with the examinations. The general physical health, that is blood pressure, pulse. अब ये ना बोलो टाइम था। Okay. General physical examination. Like go for the general physical examination. Then JVP, thyroid examination. और thyroid हो गया, फिर बाद में I'll go for the any pelar, jaundice, ठीक, koilonychia, and is present. बस. Now on the per abdomen examination. नहीं, इसका differential diagnosis सोच के कीजिए, क्योंकि she could well be a cardiac patient. So yes. I'll palpate and examine chest and rule out any cardiopulmonary problem. Okay. Pulmonary or cardio problem. चले, अब ये हो गया। अब फिर abdominal में like go for the symphysis frontal high longitudinal presenting part and the weight of the baby. हो गया। And the FHS हो गया। ये मेरा examination. Now I'll proceed to the investigations. Investigation, there are certain baseline and specific. I would like to know the indices, that is mean corpuscular volume and mean hemoglobin concentration. Indices से पहले indices नहीं, indices है। तो indices से पहले आप hemoglobin तो बोल दीजिए ना दोबारा। फिर से बोलूं? सही है। रीचेक करना चाहिए हमेशा ही। Okay, recent hemoglobin with date. हाँ, एक। Then the indices. फिर आप आइए various क्या type of anemia निकालने के लिए क्या करें? डॉक्टर मैं indices and then serum ferritin पे आऊंगी। सबसे पहले most important is MCV, MCH and MCHC. ठीक। Then depending upon the MCHC, further diagnosis will be made. Serum ferritin, peripheral smear, or stool for occult DR. चलो ले, ठीक है। Serum ferritin, serum iron, total iron binding capacity, ये तीनों नाम बोलिए। सर इसकी कोई इम्पोर्टेंस है कि कहीं लिखा हुआ था कि आपको नहीं बोलना ही है TIBC? नहीं बोलिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले आप स्पेसिफिक टेस्ट जानती हैं। TIBC एंड आयरन बोलना है, क्योंकि तो वो डायurnal और फ्लक्चुएशन होती है आप जो भी डाइट के साथ। और ये वो स्पेशल बात की बात है। अच्छा, आप सिर्फ टेस्टों के नाम बोल रही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जामिनर को पता हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आपको टेस्टों का पता है। बस आपने पहला टेस्ट जो बोला ये रिपीट करें जी, वो टेस्ट सारे फिर बोलो। हीमोग्लोबिन से शुरू हो। हीमोग्लोबिन, MCV, MCH, MCHC, ferritin, peripheral smear and stool, occult stool DR, TIBC, iron. ठीक, चलो। Thank you. Okay. So and if need be, electrophoresis. If need. सही है। तो ताकि आपने अब ये टेस्ट कह के कंप्लीट लिस्ट बता दी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब वो थैलेसीमिया भी हो सकता है। फिर आपने आयरन के टेस्ट भी बता दिए, आपने दूसरे भी बता दिए उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देख के। मतलब आपने कोई एग्जामिनर पूछे कि ये टाइप क्या है
तो आपके ये सारे टेस्टों के बाद पर टाइप पता चल जाएगी। तो पहला आज का मॉरल आपको, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप टेस्ट बोले सिर्फ हीमोग्लोबिन और उसके पीसीवी वगैरह बोल के बंद ना कर दें आप। यू गो ऑन टू कंप्लीट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। आपने बस ये टेस्टों के नाम बोले। लेकिन हम टीआईबीसी रूटीन में नहीं करवाते, तो वो कहते हैं अब इतना एक्सपेंसिव टेस्ट किस रूटीन में हम टीआईबीसी नहीं करवाते। ओहो, आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस का बोला, चलो टीआईबीसी के पहले भी लगा दो इफ नीड भी। राइट कि मैं हर एक की नहीं करूंगी, अगर जरूरत समझोगी तो जरूर करूंगी। राइट, ठीक हो गया। जी सर। ये टेस्ट हम दोबारा दोहराते हैं। चलिए जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन बोलिए। Investigations are hemoglobin with date, MCV, MCH, MCHC, serum ferritin, TIBC, iron, peripheral smear, and stool DR, stool occult DR. ठीक, चलो ठीक हो गया। फ्लोरेसिस रह गया। And if need electrophoresis. और चलो हो गया ना। आप ये टेस्ट करो। एनीमिया का पेशेंट होगा तो आज की ये लिस्ट कंप्लीट है। इतनी ही बोलनी है, ना ज्यादा बोलना है ना कम बोलना। और ये बोल के कह के, इफ द डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कंफर्म्ड देन प्रोसीड। ये अल्फाज बोलने। जी सर। इन टेस्टों के बाद, जो कि 90% में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, तो if the diagnosis of iron deficiency anemia is confirmed, then what will you do? फिर आप मैनेजमेंट पे आप। जी सर। बोलिए। Sir, first, counsel the patient regarding the diagnosis. As the patient has presented with symptoms, that is, she's having breathlessness. So, and the patient is falling in the category of moderate anemia. ये कहने की क्या जरूरत? Because the patient is symptomatic. Because she is symptomatic. Hence, what will you do? My first, so I will transfuse her at least 1 pack cell volume and see the improvement in her symptoms. Good. Then once she has been transfused, I will carry out her hemoglobin CBC after 24 hours. So, what do you expect? How much it will be? At least 1 gram. It will add 1 gram. So 7.4 से 8.45 हो जाएगा। चलो हो गया, 8.5 हो गया। एक आपने ट्रांसफ्यूज। If the symptoms have been relieved, and then by the Ganji's formula, I would calculate her iron deficit and keep the patient on parenteral iron. Then on every alternate day, I would transfuse her with the parenteral iron. आप फेल हो गई हो, फेल हो गई। डॉक्टर, अभी तो इसके पास टाइम है, हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ओरल भी ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। देखा मैंने फेल कहा, उन्होंने वजह बता दी। तभी मैंने ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज रखे हैं। हियर इज ए पेशेंट जिसकी हीमोग्लोबिन 7.4 है, आपने एक बैग पैक सेल का दिया। इफ शी इज एसिम्प्टोमेटिक देन you need not give a parenteral iron. आप ज्यादा ये डिस्कस कर सकते हैं, कह सकते हो कमेंट, if she had no iron therapy up till now, I will prescribe oral iron. But if she had iron therapy up till now, she was non-conformist और उसने ली नहीं या इरेटिक या ली है, तो फिर भी ये फिर parenteral दूंगी। ये अल्फाज हैं, मैं दोहराता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। मैं बड़ा इस मामले में बड़ा ही वो चीड़ा हूँ, रिजिड हूँ कि आप एक लफ्ज़ से तो नहीं होने देता मैं। कि I will transfuse her 1 packed cell and review her next day. If her symptoms are better, then I'll
discuss the details of oral or parenteral iron. If she did not have oral iron up to now, I'll prescribe oral iron and review her after a month or 6 weeks. And if she had oral therapy, but there was some problem, उसने ली नहीं और या irregular ली है, लेकिन ली है तो फिर भी hemoglobin 7.4 है, then I'll prescribe parenteral iron. बेशक यहाँ एक फिक्र ऐड कर दे, treatment oral and parenteral, speed of recovery is same. Speed of recovery is same. Examiner ठप हो जाएगा, आप you're telling the examiner to shut up in a way और आप पास हो गए. आप फेल हो गई, मैंने फेल अड्डा बड़ा कहा, FAIL all capitals. आप सोचती होंगी ये क्या है, तो ये आपने हीमोग्लोबिन 7.4 को एक पैक दिया और कहा नेक्स्ट डे मैं पारेंटरल दे दूं. नो नो, you have to add this sentence, I will review or discuss her treatment with iron therapy up till now. If she had no iron therapy up till now, I will prescribe iron. If she had iron therapy, लेकिन irregularly लिया, ना लिया, complication, side effect, then I'll prescribe parenteral. Okay, ये मतलब जुमला बोलना है आपको. ये जुमला बोलना लाजम है. आप वो लाइन रिपीट करें. I will discuss her with her regarding the oral or parenteral iron. Oral or parenteral. And find out if she had no iron therapy up till now, I'll prescribe oral iron. के साथ भी टाइम है डॉक्टर. अगर यही पेशेंट 32 वीक्स पे होती तो 32 मैंने ये तुम्हारे ख्याल में मैंने ये जो सवाल बनाए कुछ सोच के ही बनाए होंगे ना. हम जाएंगे 32 वीक्स पे फिर, लेकिन इस पे मैंने जानबूझ के 30 वीक्स कहा है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 10 वीक्स. इसलिए इसको ओरल आयरन फर्स्ट चॉइस है, parenteral iron only if she had side effects with oral iron or जो भी हुआ. जी सर. डॉक्टर सारा जी फिर बोलिए इसको. ये investigation show that she's got iron deficiency anemia. How will you manage this patient? Okay, I would like to know regarding the age of the last born child and any complications in the pregnancy. वो ना वो तो नहीं, वहाँ से नहीं, मैंने management. अच्छा. Sorry sir. So counsel the patient regarding the diagnosis of iron deficiency. After all the investigations, when you have confirmed its iron deficiency anemia, counsel the patient regarding the diagnosis. As she is symptomatic, I will transfuse her 1 pack cell volume and review her with the hemoglobin after 24 hours. If the patient is asymptomatic, then I will discuss with her regarding the oral and the parenteral iron. And if she had not taken iron before, then I can start with her oral iron and review after 6 weeks. If irregular and non-compliant, then I would prescribe her with the parenteral iron, as the speed of the recovery is same on both. Excellent. बस ये देखो, अब आप अगर इस यही क्वेश्चन आपसे मैं कहूँ 10 मिनट में करके दिखाओ तो मुझे 7 मिनट में सारा कंप्लीट कर दोगी. जी सर. ये इस टॉक सेशन पे आपका इम्तिहान खत्म हो गया. फर्दर ऑन तो फिर उसकी मैनेजमेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी है वैसी ही रहेगी. अनलेस फिर वो हम आएंगे उस पे कि पेशेंट नियर लेबर आ गया तो उसकी हीमोग्लोबिन ही है, वो सवाल फिर और हो जाता. वो सवाल और ये सवाल खत्म हो गया. सर इसके लिए हम जो है अरेंजमेंट ऑफ ब्लड के लिए कुछ कहना होगा, एक जुमला.
नहीं अभी तो करने की जरूरत नहीं, रखेंगे इमरजेंसी में अभी 30 सुन लीजिए, अभी 30 वीक्स पे है ना, तो आपका 34 वीक्स पे 36 वीक्स पे हेमोग्लोबिन कराए। तो अगर फिर भी एनीमिक है, जो मैंने 2 सवाल आगे बनाए हुए हैं, फिर हम उसके मुताबिक उसका इलाज करेंगे। इसका तो मुकम्मल हो गया बस। ये डॉक्टर साइमा या जिन्होंने सवाल पूछा, आप हैं अवेलेबल ऑनलाइन? जी 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 सर जी। डॉक्टर साइमा, मैं सारा से नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये पेशेंट है, एज 30 इयर्स, ग्रेविड ऑफ 4 पैरा 3, 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है, कम्स टू यू विद सिम्टम्स ऑफ वीकनेस एंड ब्रेथलेसनेस। आप बताइए, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? I will yes sir, I will start. I will ask about the last born child and any complication during the pregnancy. Then I will go for some investigations like MCV, MCH, and TIBC and serum ferritin. 3 दफा ही पढ़ना काफी है, वरना मैनेजमेंट बताऊं? सर मैं बताऊं? ये फिर इसको बताओ। चलो सैयद मोहम्मद मकसूद साहब, आप बोलो। सर आई विल टेक द प्रेजेंट। ये जो भी थी डॉक्टर साहिमा, क्या करती हो? सो रही थी जब हम डिस्कस कर रहे थे। यू वर स्लीपिंग। नहीं नहीं, ऐसा तो ना करें ना मेरे साथ, ऐसा तो ना करें, ये तो बहुत ज्यादती कर दिया। चलें, सैयद मेल नाम की सैयद मोहम्मद। जी जी डॉक्टर, इसकी मैनेजमेंट से सुनाओ ना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कंफर्म नाउ। मुझे नहीं पता क्या सुनाना है। मैं आप टॉक स्टेशन पे आई है, मैंने कहा डॉक्टर जो भी आपका नाम है, यू हैव ए पेशेंट एज 30 years, she is gravid of 4 para 3, at present 30 weeks pregnancy, or complains of weakness and breathlessness. Routine hemoglobin shows it is 7.4. How will you manage this patient? First of all, I want to know the present history, any excessive vomiting, any pica ingestion, any bleeding during this pregnancy. Regarding past obstetric and medical history suggestive of any bleeding disorder, and I would like to know any treatment taken up till now. On general physical examination, I want to know her body mass index, jaundice, anemia, and I will examine the chest of the patient and rule out any pulmonary and cardiac problem. Then I will do a per abdominal examination, height of fundus lie and the presenting part, and liker and estimated fetal weight. Then I will investigate her like blood group, complete blood count, on which I want to know her blood, her hemoglobin, and then MCV, MCH, MCSC, peripheral smear, and stool examination for occult ova and TIBC and iron study. Then I will counsel my patient regarding the diagnosis. That counsel se pehle fikra boliye. After this, if diagnosis of iron deficiency anemia is confirmed, so if the diagnosis of iron deficiency anemia is confirmed, I will counsel my patient regarding the diagnosis that she has a iron deficiency anemia, risk with of the mother and fetus, and she's symptomatic and she needs treatment in the form of first of all, I will transfuse her 1 unit of blood and ask symptoms after 24 hours whether she's improved her symptom or not. If improved, then I will discuss the further treatment in the form of oral and the parenteral iron. If she and I will also consult that the treatment oral and parenteral speed of recovery is same. If she had no iron therapy up till now, I will prescribe her the oral iron and review further for the after 6 weeks for the improvement of the hemoglobin. If she had oral iron therapy and had problem, then I will prescribe her the parenteral iron. Full stop. Full stop. पास 10 में से 10 नंबर, और आपके टाइम दिया आपने 5 मिनट। 10 मिनट का स्ट्रोक सेशन है, आप 5 मिनट में पास हो गए। What's the problem?
डॉक्टर साहिमा प्लीज जरा आप गौर से सुने, आपका भी टाइम जाया होता है, मेरा भी होता है, लेकिन इसका फायदा तो होना कुछ ना कुछ। चलो देखा, ये अगर आप इस तरह स्ट्रीमलाइन करके रखे, अब एग्जामिनर आपको वापस ले जाएगा, क्योंकि उसके पास 4-5 मिनट और हैं, 2-3 मिनट और हैं, तो मे भी वो आज के कोई स्पेसिफिक पूछ लेगा जी सीरम फेरेटिन कितना होता है, TIBC क्या होता है, और सीरम आयन कितना होता है, किस में कम हो जाता है, किस में ज्यादा हो जाता है, वो थ्योरी है, वो थ्योरी है। अगर इस तरह वापस जाके आपसे पूछता है, फिर एक ही सवाल पे चाहे घंटे भी बच जाए, आप तो पास हो चुके हो, ये तो सुपरफ्लुअस है। ये दिस विल नॉट इन्फ्लुएंस you नेगेटिवली, मे इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली। अगर पहले उसने 10 में से 7 दिए हैं तो हो सकता है 8 हो जाए। Remain focused, remain focused. और डॉक्टर साहिमा वाज टू फोकस्ड, एक सवाल हिस्ट्री का पूछ के इन्वेस्टिगेशन पे चलेगी। नहीं, थोड़ा सा उसको डायलेट कीजिए, एलैबोरेट कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि कंपनी जैसे कह दिया, आई विल आस्क पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर और एनी मेडिकल डिजीज। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कह दिया आपने, अब एग्जामिनर पूछ सकता है आपको व्हाट आर वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो आपसे तो प्रोटीन C डेफिशिएंसी क्या होती है, प्रोटीन S डेफिशिएंसी क्या, ये सारी थ्योरी की बातें हैं, वो रोक के पूछ सकता है। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होती है, ये मतलब फिर ये जब सवाल आएंगे, आपने मैनेजमेंट कंप्लीट कर ली है, वो आपका डिस्कशन उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, पॉजिटिवली यस में। अगर पहले आपके 6 नंबर है, पॉजिटिवली करके 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। चलें जी, ये डॉक्टर साहिमा है जी सर, जी जिनको जानता है। हाँ जी, मैं अब दूसरा सवाल आपसे पूछ, चल आई एम सॉरी अगर मैंने डांट दिया। नो सर, नो सर हमें आपकी डांट बहुत अच्छी लगती है। तुम बड़ी चीट है, क्यों हंसती? तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है, तुम्हें कोई डांटता है तो तुम्हारे कैसे हंसती है? नहीं सर, मुझे समझाने के लिए कोई डांटता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो जी, डॉक्टर साहिमा अगला सवाल। A patient age 28, primary gravida. She is admitted in labor as an emergency, had no antenatal care, but when you check her hemoglobin, it is 6 gram%. बोलिए डॉक्टर साहब। primary gravida entered in the emergency with 6 आपने बच्चे को जरा, डॉक्टर साहब ये अच्छा हुआ आपको मैंने लाइन पे लिया है। डोंट रिपीट, वो अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर, आपका वक्त भी आधा मिनट का जाया हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता। जो बोले साथ साथ लिख लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, एज 28, primary gravida, admitted in labor, on routine check her hemoglobin 6 gram%. She has no signs of cardiac failure. बोलिए। I will जी सर, I will take the relevant history regarding her any bleeding disorder or any history in the pregnancy like anemia, nausea, vomiting, or any history from the orifices, or pica eating, her dietary history, or any familial disease and a fever like this. Then I will ask for the antenatal checkups and oral iron taken in the first trimester or not. And I will also ask her regarding if any there has been any investigations has been done or not. And also,
or then I will do her investigations. एक लफ्ज तो ऐड कर लीजिए ना, क्योंकि वो अनबुक्ड है कि any complication of pregnancy during this pregnancy, ये एक लफ्ज पूछ लीजिए ना कि उसको ब्लड प्रेशर हुआ, तो क्या हम फोकस ऑन टू एनीमिया ना रहे, उसका ओवरऑल एंटीनेटल हुआ ही नहीं, उसकी भी हमें फिक्र है कि डायबिटिक तो नहीं, हाइपरटेंसिव तो नहीं, कार्डियक फेलियर तो नहीं, और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं, तो इसलिए एक फिक्रा बोल दीजिए whether she had any antenatal care or any complication during pregnancy, बस एग्जामिनर को तसल्ली हो जाएगी। फिर आप स्पेसिफिक जो आप बोली फिर बोलिए, ये फिर बोलिए, फिर Sir, बोलिए। I will ask regarding her any complications in the pregnancy like blood pressure, diabetes, or any medications taking or not, and any infections like blood pressure or any infections, fever, nausea, vomiting. Then I will do the examination, general physical examination, and the abdominal examination. नहीं, फिर एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा ना, ये तो आपके एंटीनेटल केयर होगी ना, फिर आप अनीमिया के लिए जो पहले बोल रही थी फिर वो पूछेंगी आप। Any history I will of ask any history of pica eating, bleeding from any orifices, any history of pica eating or orifices, bleeding from the orifices, or infections, UTI or urinary tract infections, because of nausea, vomiting, or then I will do the relevant examination, general physical examination, and the abdominal examination. I will listen height of fundus, presenting part, and fetal heart sound. Then I will do the pervaginal examination and assess the I will do the pervaginal examination and assess the Bishop score of the patient, and I will do some investigations like I will need to know about the MCV, MCH, and I will keep the blood arranged, and I will give her the trial of the labor, assess the Bishop and trial of the labor, and and all the I will keep arrange everything in emergency, and I will go for the vaginal delivery. आपका बेसिक सब्जेक्ट ठीक था, आप फिर भी फेल। आपका बेसिक जो नॉलेज है वो ठीक है, फिर भी फेल। और एफआई में से बुरी तरह फेल। क्यों? पूछो ना, क्यों? जी सर, ट्रांसफ्यूज नहीं किया बाबा, वो मैंने बोला कि शी हैज कम इन लेबर। अगर आपने एनीमिया तो डिसमिस कर दिया, अच्छा है, क्योंकि किताब में ये लिखा हुआ, तो आपने एनीमिया को डिसमिस कर दिया कि चाहे 6 ग्राम है चाहे कुछ ग्राम है, ब्लड अरेंज कर लो, डिलीवर करो, तो फिर बाद से कुछ उसका इलाज करो एनीमिया का। इसलिए आपने कहा आई विल अरेंज ब्लड एंड डिलीवर। मैंने वो मान लिया। मैंने कहा आपको आता है, आपको आता है, किताब में ये लिखा हुआ। तो लेकिन आप बार बार बिशप स्कोर, बार बार इंडक्शन, बार बार अंटशंट क्यों मार रही? आपने कभी लेबर में पेशेंट आए हुए को मैनेज नहीं किया? 1000 दफा किया है। तो जब अब कहा जाए ये पेशेंट लेबर में आई है, पहला मैंने आपको कहा कि विल रिव्यू हर एंटीनेटल कार्ड, और अगर उसका एंटीनेटल कार्ड नहीं है तो हम उसकी हिस्ट्री से कुछ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे, वो हुई तो नहीं है, उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या थी। ये इन लेबर प्रीमेच्योर भी हो सकती है, प्री टर्म भी हो सकती है, वक्त पे भी हो सकती है। और फिर तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट के बाद अब लेबर के सवाल तो ये है
कि लेबर कब शुरू हुई, how long she is having pains, what you vaginal discharge हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद frequency of pains क्या है, are they increasing, are they static, the normal labor में they should be increasing, and how long she has been in labor. और उसके बाद फिर आएगा कि मैं fetal heart चेक करूंगी, हाथ रख के contractions की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करूंगी, फिर पीवी करके कि सर्वाइकल डायलेटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट का लेवल क्या है, और लाइकर का रंग क्या है. ये तीन बातें हैं जो देखनी होती हैं, इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद मैनेजमेंट तो एक उसकी हाइजीनिक केयर करेंगे, फिर उसके बाद उसकी पेन रिलीफ इफ नीड भी वो देंगे, फिर उसका पार्टोग्राम बनाएंगे, और फिर जब डिलीवरी सेकंड स्टेज में होगी तो ये करेंगे वो करेंगे, हंट करेंगे शंट करेंगे. क्योंकि आपने अनीमिया को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा डायलेट कर लेते हैं, एक दो फिक्र ऐड कर देते हैं. Although she is hemoglobin 6 gram%, but because she is asymptomatic, hence I will not transfuse during labor because there's a lot of blood going back to the human body or her. इसलिए मैं ट्रांसफ्यूज नहीं करूंगी. जैसा आपने कहा ब्लड 6 ग्राम है, कम से कम 2 बैग ब्लड के अरेंज करके रख लूंगी, बिकॉज शी इज प्रोन टू पीपीएच. अगर होगा तो दे दूंगी, वरना पुरपेरियम में फिर देखेंगे क्या करना चाहिए. सो एम्फेसिस आपने अनीमिया से हटा दिया, लेकिन लेबर का तो पूरा बताइए ना डॉक्टर साहिबा. फिर शुरू करते हैं. डॉक्टर साहिबा सर इसको नहीं करेंगे. शुरू से बताऊं दोबारा? नहीं, हाँ शुरू से करता हूँ. देखिए पार्टोग्राम बोल रहा है ना, हार्ट बीट भी बोलिए, फीटल हार्ट चेक करूंगी, या जरूरी नहीं सीटीजी करेंगे, फीटल हार्ट चेक करूंगी, क्योंकि नॉर्मल लेबर में सीटीजी इज नॉट रिकमेंड. तो डॉक्टर साहब 6-7 minutes to 10 बोलते हैं जी. पेशेंट एज 28, primary gravida, unbooked, brought into the labor room, and her hemoglobin is 6 gram%. Yes, sir. Boliye. Yes, sir. Yes, I would like to take. Yes, sir. I would like to take some relevant information regarding her pregnancy. Is she has any antenatal booking? Her antenatal booking, has she gone for the antenatal booking regarding the history of hypertension, diabetes, any history of nausea, vomiting, bleeding from the orifices? Or इतनी डिटेल नहीं बोलनी बाबा, ये इतनी डिटेल नहीं बोलनी. बोले कि I like to know whether she had any problem or a complication during in the pregnancy. Yes, sir. And is there any history of taking oral medications, iron or calcium during the pregnancy? Then I will do her general physical examination and her per abdominal examination and per vaginal examination. Then I will go for some investigations like detailed investigations like MCV, MCH, and platelet count. Then I will counsel the patient regarding the diagnosis. कुड़िए MCB, MCHC कितों बढ़ रही हैं, उसका करो ना. पहले मैं कंफर्म करूंगी कि that she is in labor, और फिर लेबर की मैनेजमेंट जो करते हैं. बताया ना, I will do the vaginal examination and confirm the labor, and I will monitor the uterine contractions, fetal heart rate, its frequency, and I will ask regarding the how long the labor has been started. Is there any history of the leaking, vaginal discharge, and the color of the liquor, and pain, and frequency of the uterine contractions? Then I will keep the blood arranged in hand and counsel the patient regarding the diagnosis and keep everything ready, like blood in hand. And as the patient is asymptomatic, I will keep everything arranged
and assess the patient and give intensive monitoring, and I will deliver her and keep the blood arranged, and I will transfuse her after her delivery to prevent the complications during the third labor stage of को actively overload. manage. Yes, sir. And third stage active management of the third stage of labor, sir, वो करेंगे इसमें. चलें, सहमा का खत्म हो गया. कोई और? सहरा, I come back to you. सर मैं Are you online ना? सहरा, यही पेशेंट है. तुम्हारे पास 6 मिनट है, बोलो. So I would like to know regarding any pregnancy complication and if antenatal booking has been done, any history of excessive nausea and peaking and pica, and history of oral iron intake. As the patient is presented in labor and she's asymptomatic, I would like to arrange at least 2 pack cells volume. It should be in hand, and do the per-abdomen examination to check for the contractions and amount of liquor and do per-vaginal examination to see whether the membranes are intact and the color of the liquor. After examination, I would plot a partogram, perform a continuous CTG monitoring will be there. Once the patient is delivered, I would transfuse her with pack cell volume. And while during the labor, I would be very cautious that regarding the risk of postpartum hemorrhage and avoid fluid in overload. And underload. अच्छा खैर, 10 बारियां हैं. आज मैं नहीं करता, लेकिन सर मैं करूं सर प्लीज सर मैं पार्टोग्राम और सीटीजी भी लगा दी और सब कुछ वो किया, मेंटेन किया. मुझे नहीं आप सहरा आप भी पास नहीं, तो सर मैं करूं सर प्लीज रेखा ने पहले कहा था मैं करूं. रेखा जी सर, यही पेशेंट है, बोलो जल्दी. So sir, first of all, I will take the quick and relevant history, any complication during this pregnancy, and any history of excessive nausea, vomiting, pica, or bleeding. And then, sir, I will do the quick assessment of the patient, including the general physical examination and systematic examination. Then I would like to note the duration of the pain, frequency, any associated bleeding, leaking, and fetal movement. And then, sir, I will do the per-abdominal examination to assess the superficial fundal height, lie, presenting part, amount of the liquor, any palpable uterine contraction. Then I will do a vaginal examination to assess the cervical dilatation, and sir, effacement, and then presenting part, any bleeding or the leaking. Then, sir, I will arrange a quick investigation in the form of the blood group and the RH factor and complete blood count to diagnose the type of the anemia. Very good. And then, sir, I will regarding the care of the labor. Sir. तीन आप में से बोली. रेखा नंबर 3 थी, सारा नंबर 2 थी, सहमा नंबर 1 थी. रेखा के नंबर हैं 7, सारा के नंबर हैं 5, सहमा के नंबर हैं 4. And sir, 6 वाला पास होता है. जी सर. And sir, care during the labor and especially in the anemic patient. तुम्हें पास कर दिया, बस जे एग्जामिनर कभी पास होती चुप कर जाओ, एमी फेल होता है, रिस्क हुआ था. थैंक यू सर. नहीं सर बड़ा मुश्किल सवाल बना दिया आपने. सर हमारा भी दिल चाह रहा है आपको सुनाने को. सर मैं भी नंबर लेने को डॉक्टर. मेरी बात सुनिए, मैंने फौरन चेंज कर लिया है. अगले वेडनेसडे को हम मैनेजमेंट ऑफ लेबर पढ़ेंगे, बाकी सारे टॉपिक तुम जानता ही नहीं. यू डोंट नो मैनेजमेंट ऑफ लेबर. एमबीबीएस. सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर मैं सुनाऊं आपको लेबर की मैनेजमेंट. सर ये जो पेशेंट था, इन्होंने ऑक्सीजन और ये प्रॉपर पोजीशन लेबर में तो कुछ नहीं मुझे बताया. मैंने आपसे बोला ना कि एनीमिया को तो आपने साइडलाइन कर दिया. एक लफ्ज कह के कि 2 बैग अरेंज कर लेंगे, बस उसको फिर डिलीवर करेंगे.
अब डिलीवरी की तरफ तो जाओ ना, उसकी लेबर बताओ कैसे करोगे, आपके पास 8-10 मिनट हैं। किसी को फर्स्ट प्रॉपर सर वो आप बताएंगे, हम इसको जो है ना फ्लूइड एनीमिक पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना, सारे प्रिकॉशंस होते हैं ना कि आपको वो बोला ना, एक इस कमेंट पे तो आपके 10 में से 10 नंबर नहीं ना बनते। आपके 10 नंबर में से 10 नंबर नहीं बनते एक ये कह के फ्लूइड से ओवरलोड नहीं करूंगी मैं। किसी ने उसको प्रॉपर, आप लोग पढ़ के आइए ऑनेस्टली के मैनेजमेंट ऑफ लेबर नहीं आती आप। लेबर मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया प्लीज सर। सर मैं बोलती हूँ सर प्लीज सर मैं भी सर आप करेक्ट कर देना सर। आप बताएं हमें क्या फितरा बोल रहे हैं, आपके लफ्ज हम याद रखें। अभी बोला अगली पूरी क्लास लेबर की मैनेजमेंट की होगी। ओके सर नो प्रॉब्लम, बेसिकली पूरी संडे क्लास होगी, क्योंकि आई हैड थॉट कि आपको लेबर तो आती ही होगी, उसका मैं क्या बताऊं, आपको तो आती ही नहीं, बात आती ही नहीं। चले फिर अगली दफा पहला टॉपिक होगा मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैं 3 सवाल बना के लाऊंगा उसके, और फिर दूसरा होगा वो डीबीटी डॉक्टर जो भी थी सादिया थी सादिया। फिर वो अगली दफा जल्दी कनेक्ट कर लेना अपने आप, तो फिर बात होगी। चलो थैंक यू वेरी मच। मुझे कहीं 10 बजे लेबर का क्या कराएंगे, वो हम लोग डिलीवरियां करवाएंगे आप फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इस तरह से आप बोल रहे हैं? हाँ मैंने नहीं पता क्या बोल। सर इनको मुझे 1 मिनट दे दे तो मैं बता दूं। 1 मिनट सर मैंने बताया सर 2 मिनट में मैंने बताना प्लीज। आई विल कंफर्म दैट माय पेशेंट इन लेबर, देन आई विल शुरू होना फर्स्ट ऑफ ऑल जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला बोला है, यहाँ से शुरू होती है, किसी ने नहीं बोला। I will confirm that she is in labor by doing a sterile per vaginal examination and consultation that she is unbooked and come with the severe anemia and risk in labor. And I will do a 1:1 care. मैंने जिस बात पे फेल किया आपको सबको, ऑलमोस्ट सबको, उसका पहली का लिहाज कर दिया, रेखा क्या, तो किसी ने नहीं कहा पेल्विक एग्जामिनेशन करूंगी। आपने सब बेस्ट ये कहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं, लाइकर का रंग क्या है और सर्वाइकल डायलेटेशन क्या है, ये एट बेस्ट आपने ये बोला है। Then I will do a प्रेजेंटिंग पार्ट, पेल्विक असेसमेंट, उसका स्टेशन, ये तो इतने इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर कैसे पास हो सकते हो। पेल्विक एग्जामिनेशन में मैं करूँगी कि प्रेजेंटिंग पार्ट का स्टेशन क्या है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट है क्या, उसकी पोजीशन लोकेशन क्या है, फिर पेल्विस का then I will maintain IV line with whiteboard cannula, ideally 2 IV line, then 1:1 care. वो भी इम्पोर्टेंट है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सर को बोलने दो ना। आपने बेसिक्स को सही कीजिए, लेबर आपने 1000 डिलीवरीज हर एक ने की होंगी, आप क्या करती हैं, पहले कंफर्म करती है कि लेबर में है कि नहीं, कैसे कंफर्म करती हैं, फिर लेबर को मैनेजमेंट उसकी है, मॉनिटरिंग एक पार्ट है, उसकी पेन रिलीफ दूसरी पार्ट है, तीसरा उसकी प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लफ्ज़ ही नहीं बोला आपने, आई विल असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर, और ये लफ्ज नहीं बोला, आप तीनों ने नहीं बोला, तो वो प्रोग्रेस को कैसे असेस करोगे, वो लफ्ज ही नहीं बोला तो जी। पार्टोग्राम एक कह दिया तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बोलिए ना, कि डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, इंटरमिटेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, जो पता अनशंट है, बहुत कुछ है उसमें जो आपने नहीं बोला। चलें खैर, आज के इतने अच्छे नोट पे हम रुखसत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। तो चलो फिर पढ़ के, थैंक यू सो मच सर, सॉरी। पहला थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेबर तीन सवाल बना कर आओ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।